सीबीआई एपीपी 2025 एग्ज़ाम। जी हाँ, 11 जनवरी 2026 को सीबीआई एपीपी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस यही जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दीजिए, क्योंकि टाइम वो है बहुत कम रह गया। लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास है, तो इस आखिरी 1 महीने में हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ें कि हमारे चांसेस जो हैं बढ़ जाएं सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। तो आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये इसी चीज़ के ऊपर है। मैं आपको टोटल जो 12 सब्जेक्ट हैं उनका वेटेज बताने जा रहा हूं कि भैया किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रीमलाइन करें और फिर वैसे ही सब्जेक्ट को जो है टाइम अलॉट करें और अपनी प्रिपरेशन करें। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, बस ये पढ़ लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। जी हाँ, जो आज तक हुआ है वैसा ही इस सीबीआई एपीपी एग्जाम में होगा, क्योंकि जो ये पोस्ट है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, ये चीज़ हमें बहुत समझनी ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है, सीबीआई एपीपी का जो एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर टोटल 300 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 नंबर का होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। राइट, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हमें नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए ही हमारा पेपर जो है अटेम्प्ट करना है और अकॉर्डिंगली हमें जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक अलग डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल सेशंस जो हैं आप लोगों के लिए मैंने प्लान की हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है सीबीआई एपीपी का एंड अदर पोस्ट का करवाया जा रहा है 11 जनवरी 2026 को। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, नहीं सारे नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। साथ के साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अगर कहीं मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस नेगेटिव मार्किंग को, जी हाँ, इस नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं और आपको अपना स्कोर भी कैलकुलेट करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीबीआई एपीपी लास्ट 30 डेज एग्जाम क्रैक करना है, तो अब ये स्ट्रेटेजी अपनाओ। ये वीडियो बहुत जल्दी आपको, आज 10 दिसंबर है, मतलब कल 11 दिसंबर है, कल ये वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बताई गई है, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, डे वाइज बताऊंगा कि कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है, और सीबीआई एपीपी में आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट 30 डेज रह गए हैं, तो करण सर ऐसे तो नहीं रह सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं फाइनल 30 डेज हार्ड चैलेंज। जी हां, हार्ड चैलेंज, अब या कभी नहीं। डेली 50 एमसीक्यूज, रियल एग्जाम लेवल, क्योंकि सीबीआई एपीपी का जो एग्जाम लेवल है ना, डिफिकल्ट है। वहाँ बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहाँ डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहाँ बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं लगातार 30 दिन तक, ये सीरीज कब स्टार्ट हो रही है, 12 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे रात को 9 बजे टाइम जो है मैंने फिक्स किया है। 9 से 10, 10:30, 11, जितना भी टाइम लगेगा, 50 शानदार जानदार क्वेश्चंस डेली मैं आपको करवाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, मिक्स भी होंगे। मैं आपकी प्रिपरेशन को जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू, इन मॉक टेस्ट के थ्रू, जो 30 डेज हार्ड चैलेंज है। हाँ, कमेंट जरूर करना कि सर हमें एक्सेप्टेड है आपका 30 डेज हार्ड चैलेंज। डेली लगातार 30 दिन तक आना है, तो 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो 30 दिन में 1500 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करवा दूंगा। जहां 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको 1500 करवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इन्हीं क्वेश्चंस में से। तो जुड़ना ना भूले 12 दिसंबर रात को 9 बजे से। अब बात कर लेते हैं हमारी सीबीआई एपीपी टेस्ट सीरीज की।
जो स्टार्ट हो गई है, कब से स्टार्ट होगी ये भी बता देता हूं। 1499 रुपए के अंदर बिल्कुल जो सीबीआई एपीपी का एग्जाम पैटर्न है उसी के ऊपर सारी चीजें जो हैं हमने इस टेस्ट सीरीज में बनाई हैं। सारे सिलेबस कवर हैं। टोटल 5 टेस्ट मिलेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ, विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग के साथ स्कोर आएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका टाइम टेबल भी बता देता हूं। फर्स्ट टेस्ट जो है 13 दिसंबर को होगा, सेकंड 17 को होगा, थर्ड 20 को होगा और फोर्थ जो है 24 को होगा और फिफ्थ 27 को होगा। 27 दिसंबर तक 5 टेस्ट हम आपके करवा देंगे क्योंकि हम चाहते हैं 27 दिसंबर तक सारे टेस्ट हो जाएं। थोड़ा बहुत लास्ट में 10 एक दिन का टाइम मिलेगा तो आप इवेल्युएट कर सकें। अब आ जाओ, जो टॉपिक था, जो मुद्दा था वो ये था। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। बाकी पीडब्ल्यू ऐप पे जाके सर्च करोगे ना सीबीआई एपीपी टेस्ट सीरीज तो मिल जाएगी आराम से। ये टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, राइट। टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर ये 2 सब्जेक्ट्स नए ऐड हुए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट नए ऐड हुए हैं। ये दिल्ली स्पेशल पहले भी था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी था, सीवीसी पहले था, कंपनीज एक्ट भी था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी था, आईटी एक्ट भी था। ये 3 नए जो है रिप्लेस हो गए हैं क्योंकि पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब इसमें से किस सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ऐसा ही होने जाएगा। देख लेना आप एग्जाम देके आएंगे तो आप कहेंगे कि करण सर ने जो बताया था उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, 2 क्वेश्चन कम 2 क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में बताने जा रहा हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम उतना इन्वेस्ट करें उस सब्जेक्ट के ऊपर और कंसेप्चुअल प्रिपरेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन। मतलब पेपर लेंथी भी होने वाला है, डिफिकल्ट भी होने वाला है और टाइम आपको लगेगा कि 2 घंटे का टाइम बहुत कम है। 120 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होगा, है ना। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शंस देखो, डिटेल्ड ऑप्शंस है, राइट। ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। अ स्टेट कैन बी चेंज टू यूनियन टेरिटरी बाय फॉलोइंग विच प्रोसीजर। अब आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वेटेज भी कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा मिलने वाला है। जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये जो एरिया है ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है वहां से। 11% क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछे जाएंगे, राइट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। आपका भारतीय न्याय संहिता से 15% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा मैंने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है। अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ये परसेंटेज बता रहा हूं। तो बेटा कितने क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे जा सकते हैं, ये है, ये प्रिडिक्टेड नंबर है। इसमें +2 +3 या -2 -3 हो सकता है अगर सबसे पहले, क्योंकि टोटल 12 ही सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो लगभग 25 मैंने लिखा है, ये 25 से 30 जा सकता है, लेकिन ये 20 नंबर नहीं जाएगा। मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है कि 25 क्वेश्चन के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्टिकल बेस्ड नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, है ना। केस लॉज भी हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। 18 क्वेश्चंस भारतीय न्याय संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 के करीब क्वेश्चंस, मतलब 18, 20, 15, 18, 20 के आसपास जो है क्वेश्चंस आपको भारतीय न्याय संहिता, अर्लियर जो आईपीसी था वहां से देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। याद रखना, इलस्ट्रेशन। तो अगर आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो तो कोई भी इलस्ट्रेशन भारतीय न्याय संहिता की स्किप मत करो। पूरे भारतीय न्याय संहिता में जहां जहां इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं सारी पढ़ो। अभी कुछ नए क्राइम ऐड ऑन हुए हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, इनको पढ़ो। अगर वहां कोई इलस्ट्रेशन है उस इलस्ट्रेशन को पढ़ो। सो कहने का मतलब है कि भैया जर्नल एक्सेप्शंस में जितनी इलस्ट्रेशन है सब करो, है ना। जो मेजर ऑफेंसेस, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड है, यहाँ पे जितनी इलस्ट्रेशंस, जितने एग्जांपल्स है, सबको घोट के रगड़ के पी जाओ, क्योंकि सीबीआई एपीपी में इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं
अच्छे लेवल के आते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता से 18 क्वेश्चंस लगभग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 14 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये 14 क्वेश्चंस किस एरिया से होंगे? ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के एरिया से होंगे, एडमिशंस, कन्फेशंस, डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वहां पे ज्यादा रोल प्ले होगा जब आप पीपी लग जाएंगे, एपीपी लग जाएंगे, राइट। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जाएंगे, राइट। कुछ ऐसा एरिया है जो रेलेवेंट नहीं है, वहां से शायद इतने क्वेश्चंस ना बने, लेकिन जो कोर एरिया है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वाला ही है, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाने की संभावना है। मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 13 के करीब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। और मेजरली यहां से अरेस्ट का जो चैप्टर है, इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है ना, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या कहीं पे कोई स्पेशल प्रोविजन है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट, वो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। यहाँ पे वो जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेगा, ये जजेस के अकॉर्डिंग मत पड़ेगा कि जज बनोगे तो कौन से, नहीं, पीपी के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन, है ना, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ट्रायल नहीं छोड़ना है कोई भी। तो 13 के करीब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी रहेगी। 9 से 10 क्वेश्चंस आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से पूछे जाएंगे। कंपनीज एक्ट से 7 क्वेश्चन लगभग। प्रिवेंशन, देखो कंपनीज एक्ट अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा कंपनीज एक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा छोड़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, है ना। बेटर है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो। कंपनीज एक्ट के बाद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट 7 से 8 क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर वन शॉट वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैंने कंडक्ट किया है। आईटी एक्ट भी वन शॉट मिल जाएगा आपको। सीवीसी एक्ट से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 5 के करीब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो 2 नए सब्जेक्ट ऐड ऑन हुए, एनवायरमेंट एंड कॉम्पिटिशन, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से पूछ सकते हैं, और कंपटीशन एक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन। सो ये ओवरऑल एक प्रिडिक्शन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स देखे हैं, फेस किए हैं, एनालाइज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता पा रहा हूं कि दीज आर दी क्वेश्चंस जो एक हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है, वो 30 डेज वाला जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उस प्लान में मैं बताऊंगा। ये याद रखना है, ये भी मैं उसमें दोबारा से बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनाई है कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है, और डेली बेसिस पे कितने MCQs हमें प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस किए जा रहे हो, वो मत करना। एक स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सारे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर तो वैसे ही कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, राइट। सो दिस इज दी एरिया जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए। बाकी कल एक आपको डिटेल्ड वीडियो मेरी मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई है। डिटेल्ड वीडियो किस चीज़ के ऊपर आ रही है, हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी है, ज्वाइन कर लेना। नहीं की है तो 13 दिसंबर को पहला टेस्ट होने जा रहा है, और डिटेल्ड वीडियो जो है ये लास्ट 30 डेज़ की एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली, ये कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और फिर 12 तारीख से रात को 9 बजे हम लोग जो है ये 30 डेज़ हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी मिस नहीं करना है, और टेस्ट सीरीज मिस मत करना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मतलब हर एक टेस्ट के अंदर 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपका स्कोर कार्ड भी आपको वहाँ मिलेगा, और ये भी बताया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हैं, कितने सही हैं, है ना, कहाँ आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करें। 1499 इसका प्राइस है। पहला टेस्ट 13 दिसंबर को कंडक्ट हो रहा है, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। और एक है ना ट्रैक करना कि 13 दिसंबर को जो टेस्ट दिया उसमें क्या स्कोर आया और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर 17th वाले में देखना, फिर 20th वाले में देखना, फिर 24 और 27 वाले में देखना। आप देखना इंप्रूवमेंट होगी अगर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे कि भाई यहाँ ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा था, कम अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 17 में आपने वो करके देखा, रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। और मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्योंकि 120 के 120 तो नहीं करने हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए ये अदर एजेस बैचेज हैं, जैसे नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए।
अभियोजन भी है एपीओ एपीपी के लिए, ये भी आप फाउंडेशन बैच है, इसको भी देख सकते हो। प्रतिभा 2.0 22 दिसंबर से लीगल ड्राफ्टिंग बैच है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। और डिफरेंट स्टेट्स के बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं, किसी में भी आप एनरोल करना चाहें तो नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सारी वीडियोस सीबीआई एपीपी की संपूर्ण तैयारी करण सांगवान सर के साथ जुड़ीश्री वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।